स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। पिछली वीडियो में आपने देखा, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये आपको थर्ड लेसन में पढ़ने को मिला। और इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं यूजिंग ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। तो कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, जो मैंने बताया आपको, जो पिछली वीडियो में देखा आपने, एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड और माउस के कौन कौन से यूज होते हैं वो इसमें पढ़ने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। कीबोर्ड के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। टाइप ऑफ की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज होती हैं, कितने प्रकार के बटन होते हैं, ये इसमें हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर माउस के बारे में हम जानेंगे। और बटन ऑन माउस, माउस में कौन कौन से बटन होते हैं, क्या उनका कार्य रहता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। होल्डिंग अ माउस, माउस को किस तरह से होल्ड किया जाता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एक्शन ऑन माउस, माउस के कार्य क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप हम माउस की सहायता से करते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या रोल रहता है माउस में, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पढ़ते हैं सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। बताया था मैंने, कीबोर्ड जो है कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर में इनपुट दर्ज कराते हैं, इनपुट देते हैं। तो इसीलिए कीबोर्ड को क्या कहते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। एंड हैज मैनी की ऑन इट, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं। ठीक है, ईच की हैज ए पार्टिकुलर फंक्शन, जितनी भी कीज हैं, जितने भी बटन हैं, उन सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, ऑन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड देयर आर 104 कीज। एक जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं, 104 बटन होते हैं। कौन कौन से वो बटन होते हैं, क्या क्या उनके कार्य रहते हैं, देख लेते हैं। तो ये आपके समक्ष, आपके सामने एक प्रॉपर कीबोर्ड है। इसमें कौन से बटनों को, कौन सी कीज को किस नाम से हम जानते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ जो कीज होती हैं उनको कहते हैं हम फंक्शन की। फंक्शन की पर अंकित रहता है, आपका लिखा हुआ होता है F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12। तो ये क्या होती हैं, इनको कहा जाता है फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद में फिर एक सबसे बड़ी की इसमें होती है, एक और की होती है, इसको क्या कहते हैं हम, एंटर की। एंटर की का कार्य क्या होता है, इस विषय में आगे जानेंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं कौन कौन सी की हमारे कीबोर्ड में होती हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर कुछ नंबर की होती हैं। नंबर की, ये कौन सी की होती हैं, नंबर की, जिन पर 1 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस होता है। और ये दो कीबोर्ड में दो जगह होती हैं, यानी कि दो तरह की होती हैं। एक तो सीधे एकदम सीधी लाइन में, और एक इस जगह पर आपकी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी नंबर कीज हैं। नंबर की, यदि हमें कोई फाइल हम टाइप कर रहे हैं और उसमें हमें नंबर टाइप करना है, जैसे मान लिया 1 2 3 4 5, जो भी हमें, या कुछ भी कैलकुलेशन करनी है और वहां पर हमें नंबर लिखना है या नंबर टाइप करना है, तो उसके लिए हम नंबर कीज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में फिर यहां पर कीज होती हैं, इनको कहते हैं हम अल्फाबेट की। क्या कहते हैं, अल्फाबेट की। इस अल्फाबेट की में क्या होता है, अल्फाबेट की में आपका ए से लेकर के जेड तक आपके अल्फाबेट होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। तो कीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आपकी अल्फाबेट की होती है, जिसपे आपके A to Z अल्फाबेट्स यहां पर अंकित होते हैं। फिर उसके बाद में एक और की होती है, इसको कहते हैं हम स्पेस बार। क्या इसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे स्पेस बार। यदि हम कोई डेटा टाइप कर रहे हो और उस डेटा में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी की होती हैं, और होती है हमारी एरो की। एरो की में 4 एरोज बने हुए होते हैं। अप, इसमें 4 एरोज होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट।
ये 4 एरोज इसमें एरो की में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कीज भी होती हैं, कंट्रोल की, शिफ्ट की, ऑल्ट की, है ना, कैप्स लॉक, ये आपका टैब हो गया, ये आपका ESC हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमने टाइप ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड, कौन कौन सी कीज हमने देखी, वो इसमें कौन कौन सी थी, अल्फाबेट की थी हमारी, और कौन सी थी, नंबर या फिर न्यूमरिक की इसको हम कह सकते हैं, स्पेशल कीज थी, है ना। तो अल्फाबेट कीज कौन कौन सी होती हैं, अल्फाबेट कीज कौन सी होती हैं, ये जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं अल्फाबेट की हैं। ये इसमें ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं। यदि हमको कोई डेटा टाइप करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, या कुछ भी कार्य करना है जहां पर हमें अल्फाबेट टाइप करने की जरूरत है, तो वहां पर हम किन कीज का यूज करते हैं, अल्फाबेट कीज का यूज। दीज आर मार्क्ड एज A to Z तक इस पर अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं। दीज की आर यूज टू टाइप अल्फाबेट्स, अल्फाबेट को टाइप करने के लिए इन कीज का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सी की होती है, न्यूमरिक की, कौन सी की, न्यूमरिक की, जिन पर 0 से लेकर के 9 तक नंबर टाइप होते हैं, ठीक है। देयर आर 20 न्यूमरिक की इन 2 सेट्स। कीबोर्ड में 20 न्यूमरिक की होती हैं और 2 पार्ट में होती हैं वो। एक तो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन होगी, है ना, और एक कुछ इस तरह से होंगी, है ना। 2 सेट में होती हैं ये, 2 सेट्स में होती हैं, एक इस सेट में, एक बिल्कुल सीधी लाइन में और एक इस तरह से, ठीक है। देयर आर मार्क्ड एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। दीज की आर यूज टू टाइप नंबर्स, नंबर्स को टाइप करने के लिए हम इन कीज का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में हमारे पास में कुछ स्पेशल कीज होती हैं। अब ये स्पेशल कीज कौन सी होती हैं, along with alphabet and numeric keys there are some special keys, these keys are used to perform special task। तो अल्फा की और न्यूमरिक की के अलावा भी कुछ कीज हमारे पास में होती हैं जिनको हम स्पेशल की कहते हैं, जो स्पेशल टास्क के लिए होती हैं, है ना। सम कॉमनली यूज स्पेशल कीज आर, जैसे स्पेस बार। तो स्पेस बार जो है वो कौन सी कीज में आता है, वो आता है स्पेशल कीज में। और इसका जो प्रयोग है, स्पेस बार का प्रयोग करते हैं हम जब कोई डेटा टाइप कर रहे हो और उस डेटा में स्पेस देने के लिए। कैसे स्पेस देने के लिए, जैसे यहां पर ये टाइप किया गया है इट इज द। अब इट और इज के बीच में मान लिया हम टाइप कर रहे हैं और हमने इट लिखा, इट टाइप किया, उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें स्पेस देना है। तो उस स्पेस को देने के लिए इट और इस के बीच में जो ये स्पेस है ये देने के लिए हमने किस की का यूज किया, हमने किया स्पेस की का यूज, ठीक है। इट इज यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। इसका जो प्रयोग है वो 2 शब्दों के बीच स्पेस के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सी की है हमारे पास में, एंटर की। कौन सी की, एंटर की। एंटर की का कार्य क्या होता है, एंटर की का कार्य होता है इट इज यूज टू फाइनली सबमिट टू टाइप अल्फाबेट एंटर की का यूज कहां पर होता है, इट इज यूज टू फाइनली सबमिट द कीपैड अल्फाबेट नंबर्स टू द कंप्यूटर। अब हमने किसी प्रकार के कोई नंबर या अल्फाबेट टाइप किए और उसको सबमिट करने के लिए हम जिस की का यूज करते हैं उसको कहते हैं एंटर की। मान लिया हमने कोई कुछ भी अल्फाबेट टाइप किए और उसको हमें
सबमिट करना है तो हम एंटर दबाएंगे और उससे वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ऑन प्रेसिंग दिस की द कर्सर गेट्स मूव्ड टू द नेक्स्ट लाइन। इस की को दबाने के बाद में जो हमारा कर्सर है वो अगली लाइन पर मूव कर जाएगा, अगली लाइन पर पहुंच जाएगा। देयर आर 2 एंटर की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में भी हमारी 2 एंटर कीज होती हैं, एक तो ये हो गई, एक एंटर की और होती है, तो 2 एंटर की हमारे एक कीबोर्ड में होती हैं। इसके अलावा और कौन सी कीज होती हैं? इसके अलावा होती है हमारी एरो कीज। अभी एरो कीज क्या है? देयर आर 4 एरो की ऑन द कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं। ठीक है, देयर आर यूज्ड टू मूव कर्सर इन अप एंड डाउन और लेफ्ट राइट डायरेक्शन, है ना। तो हमारे पास में जो एरो की हैं वो 4 तरह की एरो की हैं। एक तो ये हो गई अप, या मान लिया हमने कुछ अप या डाउन पेज को करना है, पेज को अप या डाउन करना है, तो हम किससे करेंगे? अप एरो की से। डाउन करना है तो डाउन एरो की से, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट एरो की से, और राइट करना है तो राइट एरो की से। 4 ये एरो कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में कौन सी की है? उसके बाद में हमारे पास में है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म। तो कैप्स लॉक की का प्रयोग कब करते हैं? जब हम कोई मान लिया डेटा कोई टाइप कर रहे हैं और उस डेटा को हमें कैपिटल लेटर में टाइप करना है। अभी यहाँ पर आपके सामने जो ये डेटा है, ये जो लिखा हुआ है, ये किस में है? ये है स्मॉल लेटर में। अभी हमें इसको टाइप करना होता कैपिटल लेटर में, तो हम किस की का यूज करके करते? कैप्स लॉक का। जब भी हम कोई डेटा टाइप कर रहे हों और वो पूरा डेटा कैपिटल लेटर में हमें टाइप करना है, तो हम सबसे पहले कैप्स लॉक की को दबा लेंगे। उसके बाद में जो भी हम टाइप करेंगे वो सारा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, ऑन प्रेसिंग दिस की लाइट ऑन कैप्स लॉक की टर्न ऑन। जब हम इस बटन को दबाते हैं तो इसमें एक लाइट होती है ना, और वो जल जाती है। ठीक है, और जब तक वो लाइट जली रहेगी तो हमारा कैप्स लॉक जो है वो ऑन रहेगा। जब उसको दोबारा दबाएंगे तो वो लाइट बंद हो जाएगी, तो कैप्स लॉक हमारा बंद हो जाएगा। विद दिस लाइट ऑन अल्फाबेट इज टाइप्ड इन कैपिटल लेटर। जब तक वो लाइट ऑन रहेगी, जब तक वो लाइट जली रहेगी, तब तक जो भी डेटा टाइप होगा वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। उस लाइट को बंद हो जाने के बाद में स्मॉल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, उसके बाद में है हमारा बैक स्पेस की। कौन सा की? बैक स्पेस की। अब इसका प्रयोग किस लिए करते हैं या इस की का कार्य क्या होता है? बैक स्पेस की एक्ट लाइक एन इरेजर, यानी कि जैसे आपकी इरेजर कार्य करती है, कुछ इस तरह का कार्य करती है। इट इज ए कैरेक्टर जस्ट लेफ्ट टू द कर्सर। कर्सर को लेफ्ट करने के लिए या छोड़ने के लिए, या फिर किसी हम फाइल में मान लिया कोई डेटा हमने टाइप किया और उससे वापस आने के लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा कंप्यूटर का है वो क्या है? कंप्यूटर माउस। माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो है आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। ये जो है किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए काम करता है। विद ए क्लिक ऑफ ए बटन द माउस सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। जब भी हम माउस में क्लिक करते हैं तो उस क्लिक करने के बाद माउस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेज देता है। ठीक है, बॉटम ऑन ए माउस, बटन्स ऑन ए माउस। माउस में कौन कौन से बटन होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये आपका एक माउस है। ठीक है, अब इस माउस में कौन कौन से बटन होते हैं? एक तो पहले ये बीच में एक व्हील, मतलब एक पहिए के टाइप में होता है गोल, एक ये बटन होता है, इसको कहते हैं हम स्क्रॉल व्हील। उसके बाद में एक होता है राइट बटन और एक होता है लेफ्ट बटन। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 बटन माउस में हमारे होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन और एक स्क्रॉल व्हील। अ कंप्यूटर माउस हैज 2 buttons एंड स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल
व्हील ऑन इट। तो कंप्यूटर में दो तो बटन हो गए, एक राइट और एक लेफ्ट, और एक हो गया स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील किस लिए? पेज को अप और डाउन करने के लिए। इस स्क्रॉल व्हील पर जब हम इस तरह से ड्रैग करेंगे या इसको घुमाएंगे, अगर हमने इसको नीचे की तरफ घुमाया तो पेज हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ घुमाया तो हमारा पेज ऊपर की तरफ मूव करेगा। ए वायर ऑफ ए कंप्यूटर माउस इज कनेक्टेड टू द सीपीयू। माउस में एक वायर निकला हुआ होता है यहां से लेकर के। अब ये कहां पर कनेक्ट होता है जाकर के? ये वायर जाकर के कनेक्ट होगा कहां पर? सीपीयू में। हमारे कंप्यूटर का एक सीपीयू है, इस सीपीयू में ये वायर जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वायर इस सीपीयू में जाकर के कनेक्ट होता है। नाउडेज वायरलेस माउस इज ऑल्सो इन यूज। इन दिनों वायरलेस माउस भी आ रहे हैं जिसमें किसी प्रकार के वायर की जरूरत नहीं होती। वो कैसे कनेक्ट होते हैं? वी शुड ऑलवेज कीप द माउस ऑन ए माउस पैड, लुक एट द गिव पिक्चर्स। तो हमें हमेशा मतलब माउस पैड पर माउस को यूज करना चाहिए। अभी बात कर रहे थे कि जो वायरलेस माउस आते हैं वो ब्लूटूथ की सहायता से कनेक्ट होते हैं, उसमें किसी प्रकार के वायर की जरूरत नहीं होती। ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर के वो बिना वायर के कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें आगे है स्क्रॉल व्हील। इट इज ए स्मॉल व्हील which is placed to between left button and right button of a mouse. It help to move a page up and down. अभी बताया ना मैंने। तो आपके लेफ्ट और राइट कीज के बीच में जो व्हील बटन होता है, ये किस काम में आता है? पेज को अप और डाउन करने के लिए। ठीक है, लेफ्ट बटन किस लिए होता है? दिस बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन अ मॉनिटर। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लेफ्ट बटन का। दिस बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन आइटम। किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में कौन सा है? राइट बटन। दिस बटन इज यूज्ड टू सी द पॉसिबल एक्शन दैट कैन अप्लाइड ऑन द सिलेक्टेड आइटम। ये जो राइट बटन है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसमें मौजूद जो ऑप्शंस हैं उनको खोलने के लिए इस बटन का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन कौन से हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, इस बात का किससे पता लगता है? राइट क्लिक से। राइट क्लिक करने पर हमें पता लग जाता है कि इस फाइल पर हम कितने एक्शन ले सकते हैं। एक्शन जैसे इसको ओपन कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको सेंड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन उसके खुल करके आते हैं राइट क्लिक करने पर। ठीक है, होल्डिंग अ माउस। माउस को किस तरह से होल्ड करते हैं, किस तरह से हम पकड़ते हैं, वो यहाँ पर हमको देखना है। ठीक है, ये यहाँ पर माउस है, ये यहाँ पर हाथ रखा हुआ है। माउस को किस तरह से रखना है? इस तरह से, जिससे हमारी ये दोनों उंगलियों के बीच में ये जो दो उंगलियां हैं, ये राइट, उसमें लेफ्ट, ये वाली जो उंगली है इसको किस पर रखना है? हमें इंडेक्स फिंगर को रखना है हमें किस पर? लेफ्ट बटन पर, है ना। और मिडल फिंगर को किस पर रखना है? राइट क्लिक पर। और ये जो व्हील है उसको रखना है हमें कहाँ? बीच में। अब जब भी हम व्हील का प्रयोग करेंगे वो कैसे करेंगे? इस उंगली को उठा करके हम इस पे रखेंगे और इसको इस तरह से हम अप और डाउन कर सकते हैं। मिडिल फिंगर से भी कर सकते हैं ना। टू होल्ड अ माउस प्रॉपरली फॉलो द गिवन स्टेप। हमें माउस को प्रॉपर पकड़ने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। प्लेस इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट
माउस बटन। इंडेक्स फिंगर को हमें कहां रखना है? लेफ्ट की पे, ठीक है। प्लेस योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन। मिडिल फिंगर को कहां पर हमें रखना है? राइट की पर, ठीक है। होल्ड द माउस विद रिमेनिंग फिंगर्स एंड थंब। तो हमें इस तरह से माउस को होल्ड करना है। रेस्ट योर palm ऑन द माउस। आपकी जो हथेली है वो पूरी आपकी कहां होनी चाहिए? माउस के ऊपर टिकी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लिया हमने किस तरह से हम माउस को होल्ड करते हैं, किस तरह से हम माउस को पकड़ते हैं, है ना। अब इसके बाद में एक्शन ऑन माउस, किस तरह से हम माउस पर कार्य करते हैं या किस तरह से हम माउस को चलाते हैं, ये देखते हैं। व्हेन वी प्रेस द माउस बटन इट इज कॉल्ड क्लिकिंग। जब हम माउस के किसी भी बटन को प्रेस करेंगे, बटन को दबाएंगे, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं क्लिकिंग या क्लिक करना, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ क्लिकिंग। दो तरह की ये क्लिकिंग होती है। कौन सी? सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक माने यदि हम बटन को एक बार दबाया तो उसको क्या कहेंगे? सिंगल क्लिक। और यदि हम उसको दो बार दबाया, डबल टैप किया, दो बार दबाया तो उसको क्या कहेंगे? डबल क्लिक, ठीक है। अब ये सिंगल क्लिक क्या है, डबल क्लिक क्या है, ये देखते हैं। व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस, जब हम एक बार माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को जब हम एक बार क्लिक करते हैं, एक बार दबाते हैं, तो उसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज सिंगल क्लिक, ठीक है। जब हम माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? सिंगल क्लिक। इट इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम। तो ये सिंगल क्लिक जो होगा वो किसी आइटम को, किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जानते हैं हम डबल क्लिक के बारे में। डबल क्लिक क्या है? व्हेन यू क्विकली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन 2 टाइम इट इज कॉल्ड अ डबल क्लिक। इट इज यूज टू ओपन अ फाइल और अ फोल्डर। यदि हम माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करते हैं, 2 बार दबाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डबल क्लिक। और ये किस लिए करते हैं? किसी फोल्डर को या किसी फाइल को ओपन करने के लिए। माना ये हमारा एक फोल्डर बना हुआ है और इस पर हम माउस लाकर, कर्सर लाकर 2 बार हमने क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया तो वो क्या हुआ? फाइल ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम? फाइल या किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप इज पॉइंटिंग गेस्चर ऑन ए माउस। माउस का जो एक पॉइंट होता है, माउस का एक ये एक तरह का कर्सर टाइप का होता है। इसको जब हम माउस को इस तरह से खिसकाएंगे या ड्रैगिंग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। ये किस लिए करते हैं हम? पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए। ड्रैगिंग इज द माउस means to move an item to a different location while keeping the left button pressed। तो लेफ्ट बटन को प्रेस करके जब हम माउस को ड्रैग करेंगे तो किसी भी फाइल या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर हम प्रेस करते हैं, ठीक है। ड्रॉपिंग द माउस मीन्स टू रिलीज द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग एन आइटम। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फाइल को ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए और वहां पर छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ड्रॉप करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में हमने देखा कि कीबोर्ड और माउस किस तरह से कार्य करते हैं, कीबोर्ड्स में कितनी कीज होती हैं, कौन सी की का कौन सा कार्य होता है, माउस में कितनी कीज होती हैं, किस की का क्या कार्य होता है, ये हमने इस वीडियो में देखा है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।